हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB 2023 की रीजनिंग के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक को, जिसमें हमारे DSSB में हमारा मिनिमम एक क्वेश्चन बनाया जाता है और मैक्सिमम की बात करें तो हमारे 2 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन यह जो हमारा टॉपिक है यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। जैसे कि हम बात करें सुपर टेट में, यूपी पुलिस में, SSC में, रेलवे में, हर एक एग्जाम में यह टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है और यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जो बात करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग बात करेंगे और जिसके जितने भी टाइप बनाए जाते हैं टॉप लेवल तक हम सभी टाइपों को समझेंगे। साथ में हम इनकी बहुत ही शानदार ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आप बिल्कुल सेकंड्स में आंसर को निकाल पाएं और उससे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने अपने घर पर इस टाइप के कैलेंडर को जरूर देखा होगा, आपने इस कैलेंडर को देखा होगा, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते होंगे जैसे कि इसमें आज हमारा है 20 मार्च 2023 है। 20 मार्च 2023 है, दिन कौन सा है हमारा? सोमवार है। लेकिन यह सोमवार हमारा किसके अकॉर्डिंग से हमारा हुआ? तो यह हमारा जो कैलेंडर है यह हमारा इंग्लिश कैलेंडर है। एक हमारा हिंदी कैलेंडर होता है जिसे हम लोग कहते हैं पंचांग। जैसे कि हम बात करें कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो कैलेंडर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और एक होता है हमारा पंचांग। जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी हमारे 12 मंथ्स होते हैं ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन आपने पंचांग के भी कुछ महीनों को देखा होगा, जैसे कि चैत्र, बैसाख, ये जितने भी हमारे महीने होते हैं यह हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है वह हमारा सूर्य के अकॉर्डिंग, सूर्य पे बेस्ड होता है। मतलब अगर जैसे 20 मार्च को आज हमारा सोमवार है तो किसके अकॉर्डिंग? सूर्य की स्थिति, सूर्य के बेस पे, सूर्य हमारा किस जगह पर है, किस रोटेशन पे है, उसके अकॉर्डिंग पे हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर बेस्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें पंचांग कैलेंडर की तो वह हमारा मून पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है? मून पर। तो यह बात थी हमारे कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ग्रेगोरियन कैलेंडर और पंचांग कैलेंडर। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वह हम अपने कैलेंडर टॉपिक की बात करने वाले हैं। आप लोगों को अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए आज 20 मार्च है, आज हमारा कौन सा दिन है? सोमवार है। अगर आपके पास कोई भी कैलेंडर ना हो, साथ में आपके पास कोई भी मोबाइल ना हो और आपसे पूछा जाए बताइए कि 25 मार्च को हमारा कौन सा दिन पड़ने वाला है, तो आप कैसे बताएंगे? या आपसे पूछ ले अप्रैल में 25 अप्रैल को कौन सा दिन पड़ने वाला है, बिना कैलेंडर का, बिना मोबाइल को यूज किए आप कैसे दिनों को निकाल पाएंगे? उसकी हम शानदार ट्रिक्स को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे कितने प्रकार के वर्ष होते हैं या कितने प्रकार के हमारे ईयर होते हैं। तो ईयर की बात करें तो ईयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर, एक हमारा होता है लीप ईयर, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष, और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। आप लोगों ने लीप वर्ष को बहुत ही बार सुना होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग जानते होंगे कि 4 से भाग कर दे। लेकिन हम उसकी भी बात करेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसको बिल्कुल भी कैलेंडर के बारे में नहीं पता है उसको भी यह अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे बात करें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, दोनों को हम कैसे पता करेंगे कि यह हमारा ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2023 चल रहा है। अब यह हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, हम कैसे पता करें? तो इसकी जो हमारी ट्रिक होती है वह यह होती है, इस वर्ष को, यह हमारा जो वर्ष है 2023, इसको हम लोग किससे भाग कर देखें? 4 से भाग करके। किससे भाग करके देखिए? 4 से भाग करके। और आप लोगों ने मैथ में 4 की डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा। 4 से वह नंबर डिवाइड होते हैं पूर्ण रूप से जिनकी लास्ट 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। देखिए लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या है? 23 है। अगर हम 4 से भाग करें तो यह पूरा नहीं जाएगा। अगर यह पूरा वर्ष 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह हमारा वर्ष कौन सा है? साधारण वर्ष है या नॉर्मल ईयर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2024।
2024 को हम लोग देखते हैं कि यह हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो 2024 का 4 से भाग करना है। 4 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 से डिवाइड करने का लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग चेक कर लेते हैं। 24 है, 4 से क्या डिवाइड होता है, जी हां होता है। तो यह हम कह सकते हैं कि यह हमारा जो ईयर है वो क्या है, लीप ईयर है। यह हमारा ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर है, या हम कहें तो साधारण वर्ष है। तो आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को हम लोग कैसे पहचानेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम लोग 4 से भाग करके देख लेते हैं, वह 4 से पूरा डिवाइड है तो वह हमारा लीप ईयर हो जाएगा। और अगर नहीं पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं भाग जा रहा है तो वह हमारा नॉर्मल ईयर होगा या साधारण वर्ष होगा। आपको यह भी पता होगा कि हमारा प्रत्येक 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है। जैसे 2020 में आया था हमारा लीप ईयर, क्योंकि 20 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। 20 में आया था, 20 के बाद हमारा कहां आ रहा, 2024 में आने वाला 2024 भी हमारा क्या है, एक लीप वर्ष है। और लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, क्या कुछ चेंजमेंट आता है, तो फरवरी जो हमारी होती है वह नॉर्मल ईयर में कितने की होती है, 28 की होती। क्या होती है, 28 दिन ही होते हैं किसमें, फरवरी में। लेकिन अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में हमारा एक बढ़ जाता है और कितने की फरवरी हो जाती है, 29 की फरवरी हो जाती है। यह हमारा इंपॉर्टेंट चेंजमेंट होता है कि मतलब कि नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष जैसे कि 2023 चल रहा है, तो इसमें जो हमारी फरवरी पड़ी थी वो कितने की पड़ी थी, 28 की पड़ी थी। लेकिन आने वाला 2024 में जो हमारे फरवरी पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, 29 की पड़ेगी। मतलब कि फरवरी मंथ में हमारे 29 डेज होंगे। अब दूसरी बात क्या आती है, अगर हमारा 28 की फरवरी पड़ी और हमारा नॉर्मल ईयर है, तो हमारे पूरे ईयर में कितने डेज होंगे, तो हमारे टोटल डेज होंगे 365 दिन होंगे। कितने होंगे, लगभग 365, सही, 1/4 वैसे डेज होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और जब हम लोग बात करेंगे, जब हमारी लीप ईयर होगा जैसे कि आने वाला 2024, उसमें हमारे टोटल डेज कितने हो जाएंगे, तो उसमें हमारे हो जाते हैं 367 एक डेज हमारा पूरा बन जाता है, क्योंकि 1/4 4 साल में पूरा होकर एक बन जाता है। तो हमारे कितने डेज जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे टोटल ईयर, 1 ईयर में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यह बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब जो बात मैं करने वाला हूं वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो अब वो देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपको दे रखा हो 1900, दे रखा हो, मान लो आपको दे रखा हो 1900 और आपसे पूछ ले, बताइए यह लीप ईयर है या हमारा नॉर्मल ईयर है, तब आप कैसे पहचानेंगे। आपको दे रखा हो 1600, तब आप कैसे पहचानेंगे यह नॉर्मल ईयर है या हमारा लीप ईयर है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका कॉन्सेप्ट यह होता है कि जब हमारा कोई भी सेंचुरी 100 साल को हम लोग क्या कहते हैं, 100 ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, 100 ईयर को हम लोग बोलते हैं एक सेंचुरी, 1 सेंचुरी बोलते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं। तो यह हमारी 1900 शताब्दी है। जैसे हमारी इस समय चल रही है 2000 शताब्दी, तो 20th शताब्दी चल रही है, तो यह 1900 है या 1600 है। जब हमारा इसमें लीप ईयर या नॉर्मल ईयर पूछेगा, तब आपको 4 से डिवाइड यहां पर नहीं करना है। जब आपको ईयर जैसे कि मान लीजिए दे रखा होता 2025, तो इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। लेकिन आपको जब ऐसे ईयर दे रखे हो 1900, 1600, 1500, 1800, 1700, इस टाइप के जब आपको ईयर दे रखे होंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसको आपको 400 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। और अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो यह हमारा लीप ईयर कहलाएगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो यह हमारा कहलाएगा नॉर्मल ईयर। तो हम देखिए 00 से 00 कट गया, 4 से हमारा 19 बार पूरा नहीं जाएगा, तो यह हम कह सकते हैं कौन सा ईयर है, हमारा नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। अब देखिए 400 से हम 1600 डिवाइड करें, 00 4 चौको 16, पूरा चला गया, तो हम यह कह सकते हैं यह ईयर हमारा क्या है, एक लीप ईयर है, लीप वर्ष है। मतलब कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कोई ईयर दे रखा हो 2022, 2020, 2021 कुछ भी दे रखा हो,
तब आपको 4 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपको कोई सेंचुरी, कोई शताब्दी दे रखी हो, जैसे कि 1900, 1800, 1500, 1400, 1200, तब आपको लीप ईयर और साधारण वर्ष से नॉर्मल ईयर में निकालने में आपको 400 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, यह बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं ऑड डेज। ऑड डेज हमारे क्या होते हैं? विषम दिन हमारे क्या होते हैं? जैसे कि हमारा जो एक वीक होता है, एक सप्ताह होता है, वह कितने दिनों का होता है? वह हमारा होता है 7 दिनों का। कितने का होता है? 7 डेज का होता है। अब अगर हम बात करें हमारा जनवरी कितने का होता है? जनवरी हमारे 31 डेज का होता है। जनवरी कितने का होता है? 31 डेज का होता है। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए कितने सप्ताह पड़े, मतलब कितने वीक्स पड़े हमारे जनवरी महीने में, तब आप कैसे निकालेंगे? तब इसको ही निकालने के जितने भी हमारे सप्ताह पड़ेंगे, सप्ताह को छोड़कर जितने भी दिन बचेंगे वह हमारे दिन ही कहलाते हैं ऑड डेज, या कहें विषम दिन। मतलब कि अगर हमारा जो जनवरी का महीना है वह 31 दिनों का है, उसमें पूछा जाए कितने सप्ताह हैं, तो जितने भी सप्ताह होंगे उनको हटाकर जितने बचे एक्स्ट्रा हमारे डेज बचेंगे वही एक्स्ट्रा डेज हमारे कहलाएंगे, विषम दिन कहलाएंगे। अब इसको पता कैसे करेंगे? तो ऑड डेज निकालने की जो हमारी ट्रिक होती है वह यह होती है, जितने भी आपको टोटल डेज दे रखे हो उसमें से आपको क्या करना है? बटे 7 करना, मतलब 7 से भाग करना है। जितना भी आपका शेष बचेगा, जितना भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही कहलाएगा हमारा ऑड डेज, या कहें तो हम हमारे विषम दिन कहलाएंगे। 7 चौको 28 होता है, 28, 29, 30, 31, रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा? 3 दिन हमारा बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं जनवरी महीने में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं? तो हमारे होते हैं विषम दिन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 दिन होते हैं। अब हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, जितने भी बचे हमारे वो 7-7 के जोड़े, मतलब सप्ताह बन जाएंगे। मतलब कितने सप्ताह बन जाएंगे? 4 हमारे पूरे सप्ताह बन जाएंगे 7-7 के, मतलब 4 सप्ताह, 4 वीक्स हो जाएंगे हमारे, और साथ में हमारा बच जाएगा 3 दिन और। तो 7 चौको 28 और 3 31, टोटल हमारे देखिए कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए। तो यही बात कह रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा दिन हमारे सप्ताह के छोड़कर बच जाते हैं वही हमारे कहलाते हैं क्या? ऑड डेज, या कहें हम विषम दिन कहलाते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यह हमारे कैलेंडर टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट रोल को अदा करने वाला है, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आपको बोल दे कि बताइए, अब अगर आपसे कहा जाए बताइए 400 दिनों में हमारे कितने ऑड डेज होंगे, तो बस हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपको टोटल डेज दे रखे हो उसको आपको 7 से भाग कर देना, जो भी शेष हमारा बचेगा वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। तो 400 को हम लोग 7 से भाग करेंगे, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा 35, 50 बचेगा 7 को 49। हमारा रिमाइंडर कितना बचा? हमारा रिमाइंडर बचा, हमारा एक रिमाइंडर बचा। तो हमारे टोटल ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितने दिनों में? 400 दिनों में। तो देखिए कितने आराम से आप लोग निकाल पाएंगे। अब इसी तरह आपसे कह दिया जाए अगर मान लीजिए 50 दिन है, तो 50 दिन का आप लोग कैसे निकालेंगे? तो 50 को कुछ नहीं करना है, 7 से भाग करना है, 7 को 49, एक रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 1। तो यही रिमाइंडर जो बचा यही हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा, या कहें हम विषम दिन कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको कितने भी दे सकते, 400, 500, 1000, 2000, कितने भी दे दे, आपको सीधे 7 से भाग करना है। जितना भी आपका रिमाइंडर या शेष बचेगा वही हमारा कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएंगे। तो यह कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑड डेज से बनने वाले हमारे प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे ऑड डेज से या विषम दिन से हमारे प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जाता है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, कह रहा है कि यदि आज हमारा बुधवार है, तो ये देखिए 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, 5 क्वेश्चन जो कि हमारे
पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस किस प्रकार से आपको कंफ्यूज करता है। कह रहा है आफ्टर 50 डेज, 50 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है आफ्टर 500 दिन, 500 दिनों के बाद कौन सा हमारा दिन पड़ेगा। बिफोर 36 दिन पहले हमारा कौन सा दिन था। बिफोर 50 वीक, 50 हमारे सप्ताह के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। बिफोर मतलब 50 सप्ताह से पहले हमारा, बिफोर 1000 डेज, बिफोर मतलब 1000 दिनों से पहले हमारा कौन सा दिन पड़ेगा। तो यह 5 क्वेश्चन जो कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले देखते हैं 50 डेज, 50 डेज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑड डेज निकालेंगे। ऑड डेज कैसे निकालेंगे, तो बताया था मैंने 50 दिन दे रखे हैं, टोटल डेज कितने हैं हमारे 50 डेज। आपको 7 से भाग करना है, 7 से भाग करेंगे तो 49 होता है, 7 7 जब 49 होता है। रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 1। तो एक ही हमारा जो है वही कहलाएगा हमारा ऑड डेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। तो यही एक जो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, इसी रिमाइंडर को हम लोग क्या कहेंगे, यही रिमाइंडर हमारा जो एक बच जाएगा। हमसे पूछ रहा है आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होता है, आने वाला, आने वाला 50 दिनों के बाद, मतलब कि हमें क्या करना है, आगे के लिए देखना है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब प्लस का मतलब कि हमें आने वाला, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस। और हमारे ये 1 कहां से आया है, तो 1 हमारा आया ऑड डेज से। तो अगर हमारा आज वेडनेसडे है तो आएगा आने वाला हमारा एक दिन के बाद क्या होगा, वेडनेसडे में हम क्या करेंगे, +1 को कर देंगे। वेडनेसडे है तो क्या हो जाएगा, थर्सडे। हमारा आने वाला जो दिन होगा वो क्या होगा, थर्सडे होगा। कब, जब हमारे 50 दिनों के बाद। अगर हमारा आज बुधवार है तो 50 दिनों के बाद हमारा कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। देखिए आप कैसे तुरंत आंसर निकाल पाएंगे। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है कैलेंडर की या मोबाइल के कैलेंडर की। जैसे कि आपको पता है आज 20 मार्च है, आपसे पूछ ले बताइए 30 दिनों बाद, 500 दिनों बाद या 500 दिन पहले, 200 दिन पहले कौन सा दिन था। तो आप तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड डेज को निकालेंगे। जितने भी ऑड डेज, अगर आपको आगे के लिए पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे, जितने ऑड डेज आएंगे। अगर आपसे पिछला का पूछ रहा है, पास्ट का पूछ रहा है, तो आप माइनस कर देंगे। अब देखिए 500 दिनों के बाद आफ्टर लगा है, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, और हमारे 500 दिनों की बात कर रहा है। तो 500 दिनों की बहुत ही आसान है, 500 में क्या करेंगे, 7 का भाग कर देंगे। 7 7 जा 49, एक बचेगा 7 1 जा 7, और हमारा 3 रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑड डेज कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं आफ्टर है कि बिफोर। आफ्टर है तो बस यही ऑड डेज को हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे। अगर हमारा आज बुधवार है तो हमारे 3 दिन बाद क्या आएगा, बृहस्पति शुक्र शनिचर, हमारा क्या आएगा, शनिवार आएगा। शनिवार को हम लोग क्या कहते हैं, सैटरडे कहते हैं। तो हमारे आने वाला 500 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा। देखिए आप लोग कितने आराम से, अब कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले आप लोग कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है बिफोर 36 दिन पहले, मतलब पास्ट का पूछ रहा है, 36 दिन पहले कौन सा दिन था। तो 36 दिन में भी आपको क्या निकालना है, सीधे सीधे ऑड डेज। 36 को आप लोग डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। यही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। ऑड डेज हमको पता लग गए, बस हमसे कब का पूछ रहा है, बिफोर का। तो बिफोर पूछ रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि हमें पीछे जाना है, माइनस करेंगे। ऑड डेज हमारा कितना आया है, 1, -1 कर देंगे। अगर हमारा आज वेडनेसडे है तो हमारा -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा 36 दिन पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ट्यूसडे पढ़ा था। अब ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। 50 वीक, जब आपसे वीक दे दे, आपको डेज ना दे रखा हो, आपको वीक दे दे, तो आपको पता है वीक हमारे कौन कौन से होते हैं, एक वीक में हमारे कितने दिन होते हैं। तो एक वीक में आपको पता है, एक वीक में हमारे कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अगर 2 वीक की बात करेगा, 2 की बात करेगा तो हमारे 14 हो जाएंगे, 3 की बात करेगा 21 हो जाएंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे वीक्स होते हैं वह टोटल 7 से डिवाइड होता है। जैसे देखिए 50 वीक की बात कर रहा है। अब अगर हम लोग इसमें डेज को निकालने तो कितने टोटल डेज हो जाएंगे, तो हम लोग इसमें डेज निकालने के लिए हमको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। तो हमारे 50 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 50 सप्ताह के निकालने के लिए 50 सप्ताह मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 7 दिन।
कितने हो जाएंगे 350 दिन। अब अगर हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट निकालें तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, 7 से डिवाइड कर कर देख लें और जितना भी हमारे एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे, रिमाइंडर बच जाएगा, वही हमारे कहलाएंगे ऑड डेज। तो 350 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35, देखिए 50 बार पूरा पूरा चला गया, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हमको यह बात पता है, जब भी आपको वीक दे रखेगा, क्या दे रखेगा, गौर से समझिएगा, जब आपको वीक दे रखा हो, चाहे 2 वीक दे, 3 वीक दे, 100 वीक दे, 50 वीक दे, कुछ भी वीक दे, आपको जब वीक्स दे रखेगा तो इसका मतलब है कि हमारा रिमाइंडर कितना आने वाला है 0। कितना आने वाला है 0, क्योंकि सप्ताह हमारे फिक्स होते हैं, मतलब एक सप्ताह 7 दिन, 2 सप्ताह 14 दिन, 3 सप्ताह 21 दिन, इसी तरह से हमारा 28 दिन, ऐसे बढ़ते हो। तो हमारे जो भी हम 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डेज हमें 0 मिलेगा। ऑड डेज हमारे कितने मिलेंगे 0। तो अगर हमारा वेडनेसडे आज है तो 50 वीक पहले क्या पड़ा था, तब भी वेडनेसडे था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वेडनेसडे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वीक दे रखेगा तो हमारे ऑड डेज कितने आएंगे 0 आएंगे। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि 1000 दिन पहले हमारा कौन सा दिन पड़ा था। तो 1000 दिन पहले निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले 1000 को 7 से भाग करना है। तो 7 1 जा 7, 30 बचेगा, 7 चौको 28, 29 30, 20 बचा, 7 दूनी 14। तो हमारे पास कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास बचा 6। तो यही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। अब हमको देखना है क्या पूछा गया, बिफोर पूछा गया है, तो हमें क्या करना है, पहले का पूछा गया तो माइनस का 6 करना है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, इसमें आपसे वेडनेसडे दे रखा था, अब इसमें -6 करेंगे तो आपको काउंटिंग करने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो इसका सॉल्यूशन ये है, चाहे आप -6 कर दें या आप इसमें +1 कर दें। अब +1 कैसे आया, देखिए हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 तो हमारे इधर लिखे हुए हैं और हमारा कितना बचा 1। अगर यह हमारा माइनस का है तो हमारे यहां पर क्या आएगा, प्लस का आएगा। कितने दिन हमारे 6 ये होगा, कितने दिन बचा, 1 दिन बचा सप्ताह का, तो उसी 1 को यहां पर लिख दिया। तो हमारा साइन कैसे आ गया, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। यहां पर 6 दिन है, सप्ताह में हमारे 7 दिन होते, कितने दिन बचे 1, तो उसको 1 लिख दिया। तो अब इसमें सीधे जोड़ देंगे, बुधवार है तो क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। क्या पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। कब, 1000 दिन पहले हमारा क्या पढ़ा था, थर्सडे पढ़ा था। तो यह मैंने आपको 5 क्वेश्चन को करा दिया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन से आपको 5 पैटर्न को सिखा दिया। यह पैटर्न को अलग अलग सिखा तो टाइम ज्यादा लगता। तो यह सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए गए हुए क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ऐसे, इफ टुडे, यदि आज हमारा बुधवार है तो बताइए 50 दिनों पहले हमारा या 50 दिनों बाद हमारा कौन सा दिन पड़ा था, 50 सप्ताह बाद हमारा कौन सा दिन पड़ा था, 50 सप्ताह पहले कौन सा दिन पड़ा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब और भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आइए देखते हैं, कुछ इस प्रकार का प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बनाया जाता है। क्या है, यदि आज मंगलवार है तब आज से 16 दिन बाद क्या होगा। मैंने वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, लेकिन मैं कुछ और भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूं। उसी तरह का दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा। दूसरा कहा गया यदि आज मंगलवार है तब आज से 16वां दिन क्या होगा। दोनों क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, गौर से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि यही कंफ्यूजन हमारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन को गलत करती है और आप क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए आज मंगलवार है, मतलब आज का जो हमारा आज दिन है वो मंगलवार है, आपसे 16 दिन बाद का पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको ऑड डेज निकाल लेना। कितने दिन है हमारे टोटल 16 डेज, 7 2 14, हमारे पास ऑड डेज कितने आ जाएंगे, ऑड डेज हमारे पास आ जाएंगे 2 हमारे पास क्या हो गए ऑड डेज। अब ऑड डेज को आपको क्या करना होता है, हमसे पूछ रहा है तो आज से बाद का पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कितना करना है, 2 करना है। हमारे पास क्या दे रखा था, आज हमें दे रखा था ट्यूसडे, मतलब कि आज हमारा मंगलवार है, ट्यूसडे दे रखा था, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, या कहे हम गुरुवार हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से यह क्वेश्चन को समझ, मतलब कि आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे वो 16 दिन पूछे, 20 दिन पूछे, 50 दिन, 1000, मैंने जैसे अभी क्वेश्चन करवाए थे आपको, कुछ भी पूछ ले, आपको सीधे आपको ऑड डेज निकालने, मतलब कि 7 से डिवाइड कर दीजिए,
आपका जितना भी रिमाइंडर बच जाएगा, अगर आपसे बाद का पूछा है तो प्लस कर दीजिए, आपसे पहले का पूछा है तो माइनस कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको कैलेंडर देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको आज का दिन पता है तो आप आगे का भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी कॉन्सेप्ट का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके आपको एग्जाम में जो हमारा एग्जामिनर होता है वो घुमाता है। क्वेश्चन देखते हैं, यदि आज मंगलवार है तब आज से 16वां दिन क्या होगा। अब यहां पे 16वां दिन पूछा, यहां पर 16 दिन बाद पूछा था, तो इसका मतलब यह हो गया कि हमसे पूछ रहा है 15 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, मतलब 16वां दिन पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमसे जैसे इस क्वेश्चन में था 16 दिन के बाद, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हमारा जो भी आएगा वह क्या आएगा, 16वां दिन ही आएगा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट लगाना है, हमारे ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो वह कॉन्सेप्ट हम 16 दिन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने 16वां दिन पूछा है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कहां लगता है, जब आपको पूरे डेज कंप्लीट हो चुके होते हैं, मतलब 15 दिन के बाद का पूछ रहा है, तो 15 दिन के बाद का पूछ रहा है, तो आपको जो ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट लगाना है वो 15 दिनों पर ही लगाना है। बस यही डाउट होता है, आपसे 16वां दिन पूछा है तो 15, आपसे 25वां दिन पूछता तो आपको 24 के बाद वाला लगाना। जैसे आपसे पूछता 24वां दिन क्या होगा, तो हमारा हो जाए 23 दिन के बाद। अगर आपसे पूछ रहे 18वां दिन क्या होगा, तो हम लिखते 17 दिन के बाद। आपसे पूछ लेता 30वां दिन क्या होगा, तो हम लिखते 29 दिन के बाद। तो अब यहाँ पे 15 है, 15 में क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास ऑड डेज कितना बच जाएंगे, 1, तो ऑड डेज हमारा 1 है। हमसे पूछा गया है क्या, बाद का पूछा गया है, तो बाद का पूछा गया है, तो बाद के 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद पूछा गया, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस किसमें करना है, मंगलवार में करना है। प्लस कितना करना है, 1 करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार है तो +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार, या हम कह सकते हैं वेडनेसडे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, जब आपको 16वां, 17वां, 18वां, 25वां, 30वां कुछ भी दिन दे रखे, इस तरह का वहां दे रखा हो, तो आपको ये 16वां दिन दे रखा था तो हम लिखेंगे 15 दिन के बाद। आपसे पूछता 26वां दिन क्या होगा, तब हम लिखते 25 दिन के बाद। तो आपका जो ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वह 25 दिन पे लगेगा, ना कि 26 दिन पे। जैसे यहाँ पर 16वां दिन था तो हमारा कॉन्सेप्ट 16वें दिन पे नहीं लगा, तो हम इसको लिख सकते थे 15 दिन के बाद। जो 15 दिन के बाद पड़ेगा वो हमारा 16वां ही दिन तो होगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, और इस वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है। आपसे 16 दिन पहले पूछ लेता तो हमें ऑड डेज पता थे 2, तो पहले पूछता तो हम -2 कर देते, -2 करते थे तो हमारा क्या है, संडे आता, तो हमारा आंसर हमें मिल जाता। चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को जो कि हमारे एग्जाम में पहले भी बनाए जा चुके हैं। यह क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शनिवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ही डाउट होता है और बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। अब उसकी मैं शानदार ट्रिक आपको सिखाता हूं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिनों को काउंट कर लेते हैं, टोटल डेज गिन लेते हैं। देखिए बीते हुए कल तो हमारे यहां पर क्या हो गया, 1 दिन, उसके बाद 3 दिन, यहां पर 3 दिन, ये हो गया। पहले शनिवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, फिर यहां पर 3 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले 3, उसके बाद कहा तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, कल का भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 दिन, और 3 दिन बाद का पूछा 3, तो 3 3 6 7 1 8, हमारे टोटल डेज कितने हो गए, 8 डेज हो गए। तो हमारे 8 डेज हो गया। हमारे ऑड डेज कितने आएंगे, ऑड डेज हमारे आएंगे 1 आएगा। कितने ऑड डेज आएंगे, ऑड डेज हमारे आएंगे 1। मतलब कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले टोटल दिनों को देख लेना है। मतलब कि यदि बीते हुए कल का हमारा 1 दिन, 3 दिन पहले का 3 दिन शनिवार था तब आने वाला कल का भी हमारा 1 दिन, 3 दिन बाद का भी हमारा 3, मतलब टोटल डेज हमारे कितने हो गए, 3 3 6 7 1 8, टोटल हमारे 8 डेज हो गए। 8 डेज हो गए। अब हमें बताया था डेज को आप 7 से भाग करेंगे, जो भी आपका शेष या रिमाइंडर बच जाता है वह हमारे ऑड डेज कहलाएंगे। तो हमारे ऑड डेज कितना आ गया, 1।
अब आपसे पूछ रहा है कब का, बाद का पूछ रहा है, तो बाद का पूछ रहा है, आपको क्या करना है, प्लस किसमें करना है, शनिवार था, जब शनिवार था आपको उसमें कितना करना है, प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो शनिवार के बाद हमारा क्या पड़ेगा, एक दिन बाद हमारा पड़ेगा रविवार, या कहे हम संडे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविवार। आपको इस ट्रिक में कहीं भी डाउट नहीं होगी। सबसे पहले आप टोटल डेज को काउंट कर लें। टोटल डेज काउंट कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया, कल का हमारा एक दिन 3 दिन था, 3 दिन, कल का हमारा एक दिन 3 दिन का टोटल डेज हमारे 8 हो गए। तुरंत आप ऑड डेज निकाल लीजिए, जितना भी ऑड डेज आएंगे। अब आपको क्वेश्चन में देखना बाद का पूछ रहा है या पहले का, बाद का पूछ रहा है तो प्लस कर देंगे। और कितने ऑड डेज हैं, 1, तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा रविवार हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कह रहा है यदि गत कल का मतलब ही होता है हमारा बीता हुआ कल जो होता है, बीता कल काउंटिंग करिए, एक कल हमारा एक का ये हो गया, एक डेज हमारे ये हो गए, 3 दिन पहले 3 दिन यहां हो गए। उसके बाद कहा शनिवार था, तब आने वाला 16वां दिन। मैंने अभी आपको यह कॉन्सेप्ट सिखाया, जब 16वें दिन की बात करेगा तो मतलब आपको क्या करना है, 15 दिन के बाद। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 दिन के बाद, मतलब हमारे डेज यहां पर कितने हो गए, 15 हो गए। तो हम कितना लेंगे, 15। यह बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 16वां दिन को हमने 15 क्यों लिखा, तो 15 दिन, 15 1 16 17 18 19, 15 16 17 18 19, हमारे टोटल डेज कितने हो गए, 19 हो गए। जब 19 हमारे डेज हो गए तो हम लोग 7 से क्या करेंगे, डिवाइड, 7 दूनी 14, कितना हमारा बच जाएगा, 5। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 5। अभी मैंने आपको बताया था अगर आप लोग चाहे इसमें 5 करें, देखिए अभी पहले देख लेते क्या पूछा गया आपसे, आने वाला मतलब कि आने वाला मतलब कि बाद की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। किसमें प्लस करना है, शनिवार में। शनिवार में हमें कितना प्लस करना है, शनिवार में हमें प्लस करना है 5। अब आप चाहे +5 कर लीजिए या -2 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, चाहे -2 कर लीजिए। शनिवार से पहले क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले क्या आएगा, गुरुवार आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। दोनों तरह से आपके आंसर बन सकते हैं, चाहे आप +5 भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। शनिवार था तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तब भी आपका क्या आएगा, थर्सडे आएगा, गुरुवार ही आएगा। मतलब कि आप यह बात समझ पाए होंगे। पहली बात तो यह 16वें दिन को आप क्या ले सकते हैं, 15 दिन के बाद। तो टोटल हमारे दिन यहाँ पर कितने हो गए, 15। कल का हमारा एक दिन हो गया, 3 दिन हमारे ये हो गए, तो हमारे टोटल डेज हो गए 19 हो गए। तो हमने अपना क्या निकाल लिया, ऑड डेज निकाल लिया। तो ऑड डेज हमें कितने मिल गए, 5 हमें ऑड डेज मिल गए। तो यह बात मैंने आपको बताई थी। अगर आपका +5 है तो आपके 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो कितने दिन बच गए, 2 दिन, उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों ही हमारी बात बराबर है। लेकिन +5 करेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर दोनों से ही सेम आएगा। आप लोग +5 भी करेंगे तब भी गुरुवार आएगा, -2 करेंगे तब भी गुरुवार आएगा। आई होप आप लोग अच्छे से इतना समझ पाए होंगे। यह चैप्टर को खत्म करने में कम से कम 2 क्लास या 3 क्लासेस लग जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सब कुछ समझा, बेसिक्स को जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जब डबल डेट्स दे रखी होती हैं तब आप कैसे दिन को फाइंड आउट करेंगे। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।